फातिमा एक दिन एसपी ऑफिसर बनकर अपने गांव वापस जा रही थी। इसके दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी क्योंकि बरसों की मेहनत और जिदोजहद आज रंग ले आई थी। एक गरीब घराने की बेटी जिसने हिम्मत और जुनून के साथ मुकाबले का इम्तिहान पास किया और एसपी बन गई। इसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो खुशी के थे। इसने अपने वालिदैन को अभी तक नहीं बताया था कि वो एसपी ऑफिसर बन चुकी है। फातिमा चाहती थी कि वो यूनिफॉर्म पहनकर जब घर पहुंचे तो अपने वालिदैन को सबसे बड़ा सरप्राइज दे, क्योंकि जितनी मेहनत फातिमा ने की थी इससे कहीं ज्यादा कुर्बानियां उसके माँ बाप ने दी थीं। उन्होंने मजदूरी करके बेटी को पढ़ाया, खुद पुराने कपड़ों में गुजारा किया, लेकिन कभी फातिमा को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जब फातिमा अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर उतरी तो 4 साल बाद गांव को देखकर आंखों में यादों की लहर दौड़ गई। सब कुछ वैसा ही था, कच्चे मकान, लोग साइकिलों पर काम पर जा रहे थे, हाथों में टिफिन लिए मजदूर औरतें खेतों में काम कर रही थीं। फातिमा तांगे में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही थी और उन सब मनाजिर को देखते हुए अपना बचपन याद कर रही थी कि कैसे इसके वालिदैन ने जिदोजहद की, कैसे वो दोस्तों के साथ खेलती और स्कूल पढ़ने जाती थी। जूं-जूं फातिमा अपने घर के करीब पहुंच रही थी उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब अपने माँ बाप को ये खुशखबरी सुनाए। जब वो अपनी गिल्ली में पहुंची तो तांगे वाले ने इसे उतार दिया। फातिमा सामान उठाकर पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही इसने अपने घर की तरफ नजर की तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई। 3-4 लोग औजारों के साथ उसका घर गिरा रहे थे और दूसरी तरफ उसके माँ बाप रस्सियों से बंधे हुए थे। गांव का चौधरी उनके वालिदैन को डंडे से मार रहा था। ये मंजर देखकर फातिमा दौड़ती हुई आगे बढ़ी और चौधरी को रोक। फातिमा को एसपी की वर्दी में देखकर वो हक्का बका रह गया। इसने तंजिया अंदाज में कहा, देखो तुम्हारी बेटी भी आ गई है। फातिमा ने गुस्से से कहा, तुम मेरे वालिदैन को क्यों मार रहे हो और मेरा घर क्यों गिरा रहे हो? चौधरी ने जवाब दिया कि तुम्हारे बाप ने मेरा 5 लाख का कर्ज वापस नहीं किया जो वो पिछले 5 सालों से दबाकर बैठा है। ये सुनकर फातिमा के कदम लड़खड़ा गए। इसने वालिदैन से पूछा, आपने 5 लाख का कर्ज क्यों लिया था? तब चौधरी बोला, यह कर्ज तो तुम्हें पढ़ाने के लिए लिया गया था। असल वाकया आज से तकरीबन 10 साल पहले का है। पंजाब के एक छोटे से गांव में यासीन नाम का मजदूर रहता था। यासीन की बीवी नसरीन भी उसके साथ खेतों में मजदूरी करती थी। यासीन की एक बेटी थी फातिमा जो पढ़ाई में बहुत ज़हीन थी। यासीन और नसरीन अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और इसे गांव के स्कूल में पढ़ने भेजते थे। फातिमा हमेशा अच्छे नंबरों से कामयाब होती थी। गुर्बत के बावजूद वालिदैन ने इसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। 12वीं जमात में भी इसने बेहतरीन नंबरों से कामयाबी हासिल की और उसका ख्वाब था कि बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बने। वो अक्सर वालिद से कहती, पापा मैंने एसपी ऑफिसर बनना है। फातिमा के वालिद यासीन ने कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम्हें जो बनना है बनूं और एक दिन हमारे नाम को रोशन करो। जब तुम पुलिस ऑफिसर बनूंगी तो पूरे गांव में हमारी इज्जत बढ़ेगी और मैं भी फखर से सीना तान कर चिल्लूंगा और फिर मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एसपी बनना कोई आसान काम नहीं था। गांव की एक लड़की जिसके पास सहूलतें नहीं थीं, अगर वो एसपी ऑफिसर बनना चाहती तो इसे ना जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती और कितने पैसों की जरूरत होती। ऊपर से यासीन की हालत भी बहुत खराब थी। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो पहले ही फातिमा की स्कूल की पढ़ाई पर खर्च कर चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। फातिमा ने कहा, पापा मुझे एसपी बनने के लिए लाहौर जाना होगा। वहां जाकर मुझे मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करनी होगी जिस पर बहुत खर्च आता है और रहाइश और खाने पीने का खर्च भी अलग है। लेकिन यासीन ने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो, मैं इंतजाम कर लूंगा, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम एसपी बनूगी तो ये पूरा गांव तुम्हें सलाम करेगा। लेकिन दोस्तों, इस गांव के लोग बहुत तंग नजर थे। गांव का चौधरी लड़कियों को पढ़ने लिखने से रोकता था। वो चाहता ही नहीं था कि गांव की बेटियां तालीम हासिल करें। जब फातिमा 12वीं जमात तक पढ़ रही थी तो चौधरी ने कई बार रुकावटें डालें, क्योंकि फातिमा को देखकर दूसरी लड़कियां भी पढ़ाई का शौक जाहिर करने लगती थी। लेकिन जैसे तैसे फातिमा ने 12वीं मुकम्मल कर ली। अब गांव के लोग यासीन और नसरीन को तंग करने लगे और कहने लगे कि बेटी की पढ़ाई बंद करो, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी आगे पढ़ी तो हमारी बच्चियां भी जिद करेंगी, तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी। आखिरकार इसे किसी के घर ही जाना है और चूल्हा चूका ही संभालना है। अब तुम शादी कर दो, क्योंकि लड़की की उम्र भी ज्यादा हो गई है। दोस्तों,
गांव में तो छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर दी जाती थीं और फातिमा 17 साल की थी। लोग तंज करते थे कि इतनी बड़ी हो गई फिर भी स्कूल जाती है, उनके लिए ये शर्मनाक बात थी। लेकिन यासीन और नसरीन की सोच मुख्तलिफ थी। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी और वो चाहते थे कि फातिमा पढ़ लिख कर उनका सहारा बने। गांव में आए दिन झगड़े होते और उनको जिल्लत सहनी पड़ती थी, इसीलिए फातिमा ने फैसला किया कि वो लाहौर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। यासीन ने बेटी की बात मान ली और कहा, बेटी जा, और अब वापस आना तो एसपी ऑफिसर बनकर आना। पैसों की फिक्र न कर, मैं इंतजाम कर लूंगा। लेकिन फातिमा सोच में पड़ गई कि आखिर वालिद ये सब पैसे कहाँ से लाएंगे। अगले ही दिन यासीन ने फातिमा को 1 लाख रुपए दिए और कहा, ये लो बेटी, ये तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए है। उन पैसों से तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करना और एक दिन एसपी ऑफिसर बनकर लूटना। फातिमा ने हैरान होकर पूछा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो यासीन ने इसे किस्म दे दी और कहा कि बेटी तुम फिक्र न करो, ये पहले से मेरे पास थे, तुम बस पढ़ाई पर तवज्जो दो। बाप की किस्म के आगे फातिमा खामोश हो गई और लाहौर रवाना हो गई। उधर यासीन और नसरीन मजदूरी करते रहे और अपना गुजारा चिल्लाते रहे। लाहौर पहुंचकर फातिमा के लिए सब कुछ नया था। इतने बड़े शहर में रहना और पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। शुरू में कई मसाइल आए। लोग इसका मजाक उड़ाते कि ये गांव की लड़की एसपी ऑफिसर बनेगी। शर्म की बात है, गांव की बच्चियां भी अब मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करेंगी। इसका खूब मजाक बनता। लेकिन इस मुश्किल वक्त में इसकी एक दोस्त बन गई जिसका नाम नादिया था। वो भी एक छोटे शहर से लाहौर आई थी तैयारी करने। नादिया ने फातिमा का साथ दिया, रहाइश ढूंढने में मदद की, कोचिंग सेंटर दिलाया और फॉर्म भरने और इम्तिहान के निज़ाम के बारे में समझाया। इसके बाद फातिमा ने पूरी लगन से पढ़ाई शुरू की, रातों की नींदें कुर्बान कर दीं, खाने पीने की परवाह न की और डिसिप्लिन के साथ मेहनत जारी रखी। इसके चंद ही दोस्त थे और वो भी सिर्फ पढ़ाई के हवाले से। कभी कभार हफ्ते या 10 दिन में एक बार फातिमा अपने वालिदैन से गांव के एसटीडी बूथ से बात कर लेती थी। वक्त गुजरता गया और फातिमा ने अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा तवज्जो दी। फिर एक के बाद एक इम्तिहानात हुए। सबसे पहले इब्तिदाई इम्तिहान था जिसमें फातिमा अच्छे नंबरों से कामयाब हुई। इसके बाद सिविल सर्विस का इम्तिहान था जो बहुत मुश्किल था, लेकिन फातिमा ने हिम्मत और मेहनत से सब रुकावटें उबूर कर ले। फातिमा का मकसद सिर्फ एक ही था कि वो एसपी ऑफिसर बने। तकरीबन 2 साल गुजर गए और अब इसे सबसे अहम इम्तिहान देना था, लेकिन बदकिस्मती से इस बार वो अच्छी रैंक ना ला सकी और उसका इंतखाब नहीं हुआ। इसकी एक कोशिश ज़ाय हो गई मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। अगले अटेम्प्ट के लिए इसने दिन रात मेहनत की और इस बार वो बेहतरीन नंबरों से पास हो गई। अब वो एसपी बनने से सिर्फ एक कदम दूर थी। इसे अपने वालिदैन से दूर रहते हुए 4 साल हो चुके थे, क्योंकि इसके वालिदैन ने इसे कहा था कि अब गांव तभी वापस आना जब तुम एसपी ऑफिसर बनकर आओ। फातिमा कभी कभार फ़ोन पर वालिदैन से बात कर लेती थी, लेकिन 4 साल में वो लाहौर में रहते हुए एक निहायत ज़हीन और समझदार लड़की बन चुकी थी। इसने कानून और सर्विस के हवाले से बहुत सी चीज़ें सीख ली थीं। अब सिर्फ इंटरव्यू बाकी था। जब इंटरव्यू हुआ तो फातिमा ने निहायत एतमाद से हर सवाल का जवाब दिया। एक गांव की लड़की के मुंह से इतने शानदार जवाब सुनकर इंटरव्यू लेने वाले हैरान रह गए और उसकी ज़हानत से मुतासिर हो गए। नतीजे में फातिमा को इंटरव्यू में आला रैंक मिली और वो एसपी ऑफिसर मुंतखब हो गई। जब रिजल्ट आया तो फातिमा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो हकीकत में एसपी ऑफिसर बन गई है। जब नादिया को ये खबर मिली तो वो भी बेहद खुश हुई और बोली, तुम अब एसपी मैडम हो, तुम्हें मेरा सलाम है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। नादिया ने कहा, फौरन ये खुशखबरी अपने वालिदैन को दो, लेकिन फातिमा ने कहा, नहीं, मैं ये खबर फ़ोन पर नहीं दूंगी, बल्कि वर्दी पहनकर खुद गांव जाकर दूंगी ताकि सब देखें कि एक गांव की लड़की भी एसपी बन सकती है। वो चाहती थी कि गांव की वो लड़कियां जो वालिदैन के दबाव में पढ़ाई छोड़ देती हैं और कम उम्री में शादी कर लेती हैं, वो सब इसे देखकर हौसला पकड़ें, उनमें भी शौक और जुनून जागे कि वो पढ़ें और जिंदगी में कुछ बने। फातिमा का ख्वाब था कि इसके गांव की लड़कियां भी उसकी तरह आगे बढ़ीं और अपने वालिदैन का सहारा बने। जब वो ट्रेन के जरिए गांव पहुंची तो इसके सामने जो मंजर था, इसने इसके कदमों तले जमीन खींच ली। इसके वालिदैन को मारा जा रहा था और उसका घर तोड़ा जा रहा था। जब फातिमा को पता चला कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके वालिद ने जो 5 लाख रुपए दिए थे वो असल में गांव के चौधरी से कर्ज लेकर दिए थे और अब वो कर्ज वापस नहीं हो रहा था। फातिमा ने चौधरी से कहा कि अब ये कर्ज मैं अदा करूंगी।
ये सुनकर चौधरी हंसने लगा और बोला, तुम कैसे अदा करोगी? तुम क्या करती हो? 1 लड़की 5 लाख वापस करेगी। लेकिन जब फातिमा ने कहा कि मैं एसपी ऑफिसर हूं और उसने अपने ही गांव के थानेदार को बुलाया तो थानेदार ने आते ही फातिमा को सलामी दी। गांव के कई सिपाहियों ने भी इसे सल्यूट किया। ये मंजर देखकर चौधरी के होश उड़ गए कि आज इसी के गांव की लड़की को पुलिस वाले सलाम कर रहे हैं। फातिमा के वालिदैन फखर से झूम उठे। फातिमा ने उनके बंधे हाथ खोले और उन्हें गिले लगा लिया। ये देखकर गांव के सब लोग शर्मिंदा हो गए जिन्होंने कभी फातिमा की पढ़ाई का मजाक उड़ाया था। लेकिन यासीन और नसरीन का सर फखर से बुलंद हो गया क्योंकि उन्होंने तमाम रुकावटों के बावजूद अपनी बेटी को पढ़ाया और आज वही बेटी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। फातिमा ने थानेदार से कहा कि इस चौधरी को फौरन जेल में डालें क्योंकि उन्होंने मेरे वालिदैन पर जुल्म किया है और मेरा घर तोड़ा है। रही बात कर्ज की तो वो मैं अपनी पहली तनख्वाह आते ही अदा कर दूंगी। ये सुनकर गांव के थानेदार ने फौरन चौधरी को हवालात में बंद कर दिया। फिर एसपी साहिबा फातिमा ने गांव के सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आज से इस गांव में किसी भी लड़की को पढ़ाई से नहीं रोका जाएगा और न ही किसी की कम उम्री में शादी की जाएगी। ये सुनकर गांव की सारी लड़कियां खुशी से झूम उठीं। जो लोग कभी फातिमा और उसके वालिदैन का मजाक उड़ाते थे आज वही लोग उनकी तारीफें कर रहे थे। फातिमा के वालिदैन का सर फखर से बुलंद हो गया था। इसके बाद फातिमा अपने माँ बाप को साथ लेकर लाहौर गई जहां उसकी पहली पोस्टिंग एसपी के ओहदे पर हुई थी। वक्त गुजरता गया और जब फातिमा की पहली तनख्वाह आई तो इसने अपने वालिद का सारा कर्ज उतार दिया। अब यासीन और नसरीन एक बड़े घर में रहते थे। उनके पास नौकर चाकर थे और वो अपनी बेटी की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। जब भी फातिमा अपनी सरकारी गाड़ी में अपने वालिदैन के साथ गांव आती तो सब लोग हैरत से कहते कि बेटी तुमने तो अपने वालिदैन की जिंदगी बदल दी। अब हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे ताकि वो तुम्हारी तरह अफसर बन सके। कुछ अरसे बाद गांव का चौधरी भी बदल दिया गया और एक नया सरबराह मुंतखब हुआ। इस तरह पूरे गांव की तकदीर बदल गई।